एक दिन बाज शिकार करने की कोशिश कर रहा था। वो एक बंदर की ओर उड़ान भर रहा था जो उसे अपने जहाज पर खेलते हुए दिखाई दिया। लोमड़ी, जो अपने जंगल में छिपे थी, यह देख लिया और उसे बाज के लिए खतरा दिखाई दिया। लोमड़ी ने एक चतुराई से योजना बनाई। उसने बंदर के पास जाकर कहा, आपके पास वास्तव में बहुत बड़ी और शक्तिशाली हथियार है। आप एक देवता के रूप में लोगों को दर्शन दे सकते हैं। बंदर इसकी खुशी में आ गया और लोगों के दर्शन करने लगा। जब उसने अपना पूरा लोमड़ी ने यह देखकर बंदर को बाज की ओर ध्यान दिलाया। बाज ने बंदर को देखा और सोचा कि यह एक आसान शिकार हो सकता है। वह उसकी ओर उड़ने लगा और जब वह पास आया तो लोमड़ी जल्दी से ऊपर उड़कर ढल गई। बाज ने लोमड़ी की छल को नहीं समझा और उसे खोजने की कोशिश की। लोमड़ी जंगल के जटिल मार्गों में चली गई और बाज को भटका दिया। बाज थक गया और अंत में हार मानकर उड़ने से इनकार कर दिया। इस कथा से सबक यह है कि हमेशा चतुरता और अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। लोमड़ी ने बाज को सिखाया कि अक्लमंदी, योजना बनाने और छल का उपयोग करके वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह सिखावट बाज के लिए एक महत्वपूर्ण सबक था और उसने इसे अपनी जीवन शैली में शामिल किया। लोमड़ी ने बाज को एक और सबक सिखाया जो हैदराबाद के निजाम की एक कहानी से प्रेरित था। एक बार हैदराबाद के निजाम के दरबार में एक बाज रहता था। निजाम ने एक चुनौती दी कि जो भी पक्षी उसके पास बहुत उच्च उड़ान भरेगा, वह बाज की सबसे उच्च शाखा पर बसेगा। इस चुनौती को पूरा करने के लिए बहुत सारे पक्षी उड़ते और प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी उच्च नहीं उड़ पाया। बाज ने यह सब देखा और सोचा कि वह इस चुनौती को कैसे पूरा कर सकता है। वह दरबार के चारों ओर घूमा और जब उसे एक चिड़िया का एक झुंड दिखाई दिया तो उसने एक उपाय बनाया। बाज ने चिड़िया के पास उड़ान भरते हुए रुककर अपने पंख दिखाए। चिड़िया देखकर चकित हो गई और प्रभावित होकर उड़ी। बाज ने चिड़िया के पीछे पीछे उड़ते हुए बाज की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंचा। यह कहानी बताती है कि बाज ने चतुरता और